मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हफ्ते हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उनकी विशेषता बताएं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो हैं इनका डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है। फिर हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया था कि एडजेक्टिव्स को हम 3 तरीके से कंपेयर कर सकते हैं: पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फिर हमने उसके अंदर कुछ डिग्रीज चेंज करके भी दिखाई थी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हम कैसे बनाते हैं। हम एक हमारी पॉजिटिव डिग्री तो मेन डिग्री होती है, और उसके बाद सेकंड के लिए हम कंपैरेटिव के लिए ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव के लिए हम EST लगाते हैं। तो ये तो हुआ इसका डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो इसके अंदर जो है सिंपल बताया कि इफ़ द पॉजिटिव, यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, जितने भी वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव डिग्री है ये। तो इसमें जो भी पॉजिटिव हैं और ये जो एंड करते हैं, जिनके लास्ट में ई आता है, इनके लास्ट में जब ई आता है तो हम ER की जगह केवल आर ऐड करेंगे। तो ये लिखा है पॉजिटिव एंड्स इन ई, वी ऐड ओनली R एंड ST। नॉर्मली हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हम ER और EST लगाते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री के अंदर पहले से ही अगर E लगा हुआ है तो हम उसके बाद क्या लगाएंगे, हम केवल R लगाएंगे। ऐसे ही अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आते हैं तो हम केवल ST लगाएंगे, क्योंकि E पहले से ही लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले वर्ड्स की। नोबल, जैसे नोबल है तो नोबल की कंपैरेटिव बनेगी नोबलर। तो आप जो है यहाँ पे केवल इसको इस तरह से लिख देंगे, NOBLE पहले से ही लिखा हुआ है, हमने केवल R लगाया, नोबलर। फिर नेक्स्ट इसका बनेगा नोबलेस्ट। इसके आगे केवल ST लगाएंगे हम, NOBLE। ये हमारा ओरिजिनल पॉजिटिव वर्ड ऐसे ही था एडजेक्टिव, हमने केवल इसके आगे ST लगाया, नोबलेस्ट। फिर आगे नेक्स्ट वर्ड करते हैं प्योर। तो प्योर का बनेगा, इसमें ऑलरेडी पहले से ही इसके अंदर E लिखा हुआ है, तो ये PURE, प्योर तो हमारा ओरिजिनल वर्ड है, तो प्योरर हमने इसके पीछे लगाया, और यहाँ पे हमने लगाया प्योर, प्योरेस्ट, PURE ओरिजिनल वर्ड था हमारा, और केवल हमने ST लगाया, प्योरेस्ट। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं वाइज। तो वाइज का क्या बनेगा, वाइज के अंदर हम R लगाएंगे, ओरिजिनल वर्ड WISE, वाइज और R। और नेक्स्ट में हम लगाएंगे वाइजेस्ट, वाइज लिखा हमने पहले ओरिजिनल वर्ड, और इसके आगे केवल ST लगा दिया हमने, वाइजेस्ट। तो ये केवल हमारे उन वर्ड्स के लिए है जिनके लास्ट में E आता है, उनके अंदर R और ST लगता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि अगर जो वर्ड्स Y में एंड होते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज आता है। तो इसके अंदर इन्होंने बताया इफ़ द पॉजिटिव एंड्स इन Y, ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये सारे जो फर्स्ट डिग्री जो होती है इसे पॉजिटिव वर्ड्स कहा गया है, यहाँ पे कहा जाता है अगर पॉजिटिव Y में एंड करता है, एंड वी हैव 2 वेज ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ सच एडजेक्टिव्स। तो हमारे पास 2 तरीके हैं उनकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव चेंज करने के लिए। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो Y है, लास्ट का वर्ड Y, उससे पहले क्या आया है, उससे पहले कॉन्सोनेंट आया है कि वॉवल आया है। तो अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम Y को हटा करके हम IER लगा देते हैं, और लास्ट डिग्री में सुपरलेटिव में IEST लगा देते हैं। Y को हटा के Y की जगह हम IER और IEST लगा देते हैं। ये किस केस में करते हैं, जब हमारे पास Y से पहले कॉन्सोनेंट हो। Y से पहले जैसे यहाँ पे S आया, कॉन्सोनेंट है। हैप्पी में Y से पहले P आया है, P कॉन्सोनेंट है। Y के अंदर लेज़ी में Y से पहले Z आया है, वो कॉन्सोनेंट है। हैवी के अंदर Y से पहले V आया है, ये भी कॉन्सोनेंट है, कोई वॉबल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम, जैसे आप ईजी का देखेंगे, ईजियर, तो Y की जगह क्या हो गया, IER हो गया। और ऐसे ही ईजीएस्ट के अंदर Y की जगह IEST हो गया। हैप्पी के अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा हैप्पियर। हैप्पियर के लिए हम इसका Y हटाएंगे, बाकी स्पेलिंग लिखेंगे HAPP, हैप्पियर, IER, जैसे ऊपर किया था IER, हैप्पियर। और हैप्पीएस्ट के लिए यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे HAPPIEST, हैप्पीएस्ट।
अगला वर्ड है लेज़ी, तो ये होगा लेज़ियर और लेज़ीएस्ट। इसके आगे भी आई ई आर लग जाएगा, वाई हटा करके LAZIER, लेज़ियर। और नेक्स्ट के अंदर बनेगा हमारा लेज़ीएस्ट, LAZIEST, लेज़ीएस्ट। फिर लास्ट वर्ड में आते हैं हैवी, तो हैवी का होगा हैवियर एंड हैवीएस्ट। कैसे लिखेंगे? हैवियर में HEAV, वाई नहीं लिखना, उसकी जगह हमें लिखना है IER, हैवियर। और आगे हम लिखेंगे हैवीएस्ट, HEAVIEST, हैवीएस्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ IER और IEST होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर वाई से पहले वॉवल हो, जैसे गे के अंदर वाई से पहले ए है, ग्रे के अंदर वाई से पहले ई है, ए और ई दोनों वॉवल हैं, तो उस केस में हम क्या चेंजेस करते हैं? उस केस में हम क्या करते हैं, वाई को हटा के केवल, वाई को नहीं हटाते, वाई एज इट इज़ रहता है, हम केवल ER और EST करते हैं। जैसे गे था, गे यानी हैप्पी होता है, गेयर और गेएस्ट। तो यहाँ पे अगर हमारा वाई से पहले कोई भी वॉवल है तो उसके अंदर IER और IEST नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है आपने। आप केवल उसके आगे ऑर्डिनरी जैसे हम चेंज करते ER और EST लगा के चेंज करेंगे। जैसे ग्रे है तो ग्रे का बनेगा GREY, ग्रे, और ग्रेयर। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर, ये बनेगा ग्रेएस्ट, GREYEST, ग्रेएस्ट, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। तो ये ध्यान रखना है आपने बेसिक चीज़ों को, और इसको आपने करना है अच्छे से। ये जो आपकी एक्सरसाइज हैं ये आपने अपनी कॉपी के अंदर करके सबमिट करनी है, साफ साफ राइटिंग में। हेडिंग ज़रूर डालेंगे बच्चे, एडजेक्टिव्स, और साथ में लिखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे और इस तरह से इनको आप पूरा करके सबमिट करेंगे।